इस पॉइंट्स पर इसने लीफ छोड़ी है, ठीक है। यहां पर ये बड़ी लीफ है, यहां अभी छोटी लीफ है क्योंकि ये यंग है और ये ओल्ड है, ठीक है। ओल्ड लीफ, यंग लीफ। अब यहां पर मेरे पास क्या बनता है, यहां हमने पढ़ा था, इस जगह को हमने एक्सिलरी बड बोला था, एक्सिल बोला था, तो यहां मेरे पास क्या बनती है, एक्सिलरी बड। यहां तक आपको पता है, यहां तक आपको पता है, ध्यान से सुनेंगे। अब ये जो एक्सिलरी बड होती है, हमने यहां पे एक चीज दिमाग में बिठानी है कि एक्सिलरी बड जब बनती है, उस पोजीशन से दो चीज बन सकती हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। पहली पॉसिबिलिटी यहां से मेरे पास ब्रांच बन सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी यहां से मेरे पास फ्लावर बन सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्लावर मेरे पास लीफ एक्सिल पर ही डेवलप करेगा, इसी जगह डेवलप करेगा फ्लावर, ठीक है। तो हमें इनफ्लोरेसेंस में फ्लोरल एक्सिस समझना है। नाउ व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस, मैंने कैसे डिफाइन किया था, इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। पहले फ्लोरल एक्सिस जान लेते हैं, फिर इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं। और यहां से आपको यह समझ आ गया कि ये ऐसे ग्रो किया तो मेरे पास इस एक्सिल पर क्या आ सकती है, फ्लावर भी आ सकता है, ब्रांच भी आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे की कहानी समझते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह हो गया, आपने ये सीखा यहां पर कि ठीक है, जो मैंने बात बोली ये ठीक है, ये आपके पास ये हमने बनाया ऐसे, इसके टॉप पर ये एपिकल बड है, यहां पर हमने लीफ बनाई, नोड बना देते हैं, दिस इज नोड, इन नोड पर लीफ होती है, ठीक है। यहां पर मेरे पास ये देखिए लीफ बना दी मैंने ऐसे, ये उससे छोटी लीफ है, ये उससे भी छोटी लीफ है ना, ठीक है, क्लियर, ऐसी लीफ है, सही है, ठीक हो गई बात। अब यहां पे आगे आए, अब यहां पर आगे आए, ध्यान से देखिए, यहां से मेरे पास एक ब्रांच बन गई, ये ऐसे ब्रांच बन गई, ठीक दिख रहा है सबको, ठीक है। इस ब्रांच के टिप पर भी मेरे पास एपिकल बड है ऐसे, और इस ब्रांच पर भी मेरे पास क्या है, आपके पास ऐसे नोड हैं, और उस नोड पर भी मेरे पास लीफ बनी है, ये बड़ी लीफ, ऐसे छोटी लीफ। ये क्लियर है, सेम ऐसा ही पैटर्न इस ब्रांच पे चल रहा है, ठीक। अब जरा देखो आगे की कहानी ऐसे समझेंगे हम, आगे की कहानी इस तरीके से समझ रहे हैं हम, ध्यान से देखना बेटा, हम इनफ्लोरेसेंस समझ रहे हैं, ध्यान से देखो एग्जैक्टली हुआ क्या। ये मेरे पास मान लो मेन स्टेम बना दी मैंने, ठीक। इन मेन स्टेम पर ये मेरे पास वो एक्सिलरी बड, यहां तक आपको पता है, यहां तक आपको पता है, ध्यान सुनिए। अब ये जो एक्सिलरी बड होती है, हमने यहां पे एक चीज दिमाग में बिठानी है कि एक्सिलरी बड जब बनती है, उस पोजीशन से दो चीज बन सकती है, दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। पहली पॉसिबिलिटी यहां से मेरे पास ब्रांच बन सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी यहां से मेरे पास फ्लावर बन सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लावर मेरे पास लीफ एक्सिल पर ही डेवलप करेगा, इसी जगह डेवलप करेगा फ्लावर, ठीक है। तो हमें इनफ्लोरेसेंस में फ्लोरल एक्सिस समझना है। नाउ व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस, मैंने कैसे डिफाइन किया था, इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। पहले फ्लोरल एक्सिस जान लेते हैं, फिर इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं। और यहां से आपको ये समझ आ गया कि ये ऐसे ग्रो किया तो मेरे पास इस एक्सिल पर क्या आ सकती है, फ्लावर भी आ सकता है, ब्रांच भी आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे की कहानी समझते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, आपने ये सीखा यहां पर कि ठीक है, जो मैंने बात बोली है ठीक है, ये आपके पास ये हमने बनाया ऐसे, इसके टॉप पर ये एपिकल बड है, यहां पर हमने लीफ बनाई, नोड बना देते हैं, दिस इज नोड, इन नोड पर लीफ होती है, ठीक है। यहां पर मेरे पास ये देखिए लीफ बना दी मैंने ऐसे, ये उससे छोटी लीफ है, ये उससे भी छोटी लीफ है ना, ठीक है, क्लियर, ऐसी लीफ है, सही है, ठीक हो गया। अब यहां पे आगे आए, अब यहां पर आगे आए, ध्यान से देखिए, यहां से मेरे पास एक ब्रांच बन गई, ये ऐसे ब्रांच बन गई, ठीक दिख रहा है सबको, ठीक है। इस ब्रांच के टिप पर भी मेरे पास एपिकल बड है ऐसे, और इस ब्रांच पर भी मेरे पास क्या है, आपके पास ऐसे नोड है, और उस नोड पर भी मेरे पास लीफ बनी है, ये बड़ी लीफ, ऐसे छोटी लीफ। ये क्लियर है, सेम ऐसा ही पैटर्न इस ब्रांच पे चल रहा है, ठीक। अब जरा देखो आगे की कहानी ऐसे समझेंगे, आगे की कहानी इस तरीके से समझ रहे हैं हम, ध्यान से देखना, हम इन्फ्लोरेसेंस समझ रहे हैं, ध्यान से देखो एग्जैक्टली हुआ क्या। ये मेरे पास मान लो मेन स्टेम बना दी मैंने, ठीक। इन मेन स्टेम पर ये मेरे पास वो एपिकल बड है जो बनी हुई थी, मैंने कहा नोड होती है, ये रही नोड, इन नोड पर लीफ होती है, मैंने एक लीफ यहां बना दी है, ये वो लीफ है जो हमने वहां बना दी, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ फ्लोरल एक्सिस सॉरी हम एक ब्रांच बनाते हैं, मैंने यहाँ ब्रांच बना दी है ऐसे, ये ब्रांच बना दी, ठीक। अब दिस ब्रांच इज ग्रोइंग, यहाँ पर एपिकल बड है, तो आपको समझ आ रहा है एपिकल बड कहां होती है, एपिकल बड मेन स्टेम पर भी होती है, और यही जब तक रहती है एक्टिव तब तक ऑक्सिन बनता है, यहाँ एपिकल बड है ना, हमने पढ़ा है ये बात, एपिकल बड है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरे पास वो पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं नोड कह रहा हूँ, मान लो एक नोड ये रही, एक नोड ये रही, एक नोड ये रही, ठीक है, उस पर लीफ बना देते हैं, ठीक है। दिस इज लीफ हमारे पास, यहाँ हमने लीफ बना दी, ये बड़ी लीफ है, यहाँ छोटी लीफ, यहाँ उससे छोटी। अब देखो क्या हुआ एग्जैक्टली, ध्यान से सुनना बेटा, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर भी ब्रांच बन सकती थी, लेकिन यहाँ फ्लावर बन गया, यहाँ क्या बन गया, फ्लावर बन गया, देख पा रहे हो, फ्लावर बन गया ऐसे, ठीक है। तो मुझे क्या समझ आया यहाँ पर, मुझे ये समझ आया कि ब्रांच, जैसे यहाँ एक्सिलरी बड से ब्रांच बन गई, लेकिन यहाँ ब्रांच ना बन के एक्सिल पर फ्लावर बन गया, ये चीज क्या है बेटा, मेरे पास फ्लावर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ब्रांच बन सकती है या फ्लावर बन सकती है। दूसरा एक चीज और इंपॉर्टेंट बात समझो, अब इस ब्रांच का नाम फ्लोरल एक्सिस रख देंगे, मैं यहाँ थोड़ी बड़ी, यहाँ थोड़ी छोटी, यहाँ और छोटी, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक्सिलरी बड है, इससे ये ब्रांच बनी है, ये आपको दिख रहा है, ये छोटी लीफ है, ये बड़ी लीफ है, एक्रोपीटल। अब मैं आपसे क्या समझा रहा हूँ कि किस तरीके से अपने पास फ्लावर बनते हैं वो समझो, किस तरीके से अपने पास फ्लावर बनते हैं वो समझो। तो अपने पास सबसे पहले ये समझो कि ये मेरे पास क्या है, मेन स्टेम है, ठीक है सर। ये अपने पास नोड है यहाँ पर ये स्मॉल लीफ, थोड़ी बड़ी लीफ, मान लो ये बड़ी लीफ। अब क्या था, एक्सिलरी बड मान लो यहाँ थी, उसने ब्रांच बना दिया। यहाँ हो सकता है, ध्यान सुनना, हो सकता है कि यहाँ पर एक अलग टाइप की बड बन जाए, ऐसे एक अलग टाइप की बड बने, या मान लो चलो ब्रांच बना देते हैं, यहाँ भी ब्रांच बना दी, जिसके टिप पर यहाँ पे ये है, आपको पता है ये नोड है, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की कहानी समझना। अब ऐसा हो सकता है कि अपने पास, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ऐसा पॉसिबल है कि ये मेन स्टेम है जो एपिकल बड से ऐसे ऊपर ग्रो कर रही है, ये यहाँ नोड है जहां पर ये लीफ है, जहां पर ये लीफ है। अब मेरी बात समझना, ये वो ब्रांच है ये वाली, इसके टॉप पर ये एपिकल बड है। अब देखो फ्लावर कैसे बनता है, ये यहाँ जो नोड है ना, यहाँ भी ब्रांच बन सकती है, यहाँ पर भी लीफ होंगी, हाँ सर ये लीफ, यहाँ भी ब्रांच बन सकती है।
पर यहां पर क्या होगा, एक अलग टाइप की बड आएगी, एक बड आ गई, उस बड ने क्या कर दिया, यहां फ्लावर बना दिया, यहां ऐसे फ्लावर बना दिया, यहां बड आई और उसने यहां पर क्या करा, अभी फ्लावर बना दिया। आप देख सकते हैं ऐसे, यहां पर अभी वो बड जस्ट आई है। तो आप क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा, मेन स्टेम में जहां एक्सिलरी बड बनती है या किसी ब्रांच पे जहां एक्सिलरी बड बनती है, जैसे यहां बनी हुई है, जहां ब्रांच पे फ्लावर कहां से डेवलप करता है, लीफ एक्सिल से। कहां से डेवलप कर रहा है, ऐसे लीफ एक्सिल से डेवलप कर रहा है। तो हम अगर बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर की, तो हम ये लिखेंगे यहां पर कि लीफ एक्सिल से या तो मेरे पास वेजिटेटिव बड बनती है, तो वेजिटेटिव बड क्या होती है, जो क्या देगी, वो ब्रांच फॉर्म करती है। वेजिटेटिव बड क्या करेगी, ब्रांच बनाएगी। जैसे यहां पर ये जो बड थी ना, जिससे ये ब्रांच बनी, वो वेजिटेटिव बड थी। या वहां पर एक फ्लोरल बड बनती है। फ्लोरल बड क्या होती है, ऐसी, जो क्या डेवलप करती है, फ्लावर डेवलप करती है। क्या डेवलप करेगी, फ्लावर। तो हो सकता है ये ऐसे का ऐसा ग्रो करे, ये फ्लावर यहां आ गया, एक यहां डेवलप कर गया, फिर यहां कर सकता है। तो फ्लावर कैसे डेवलप करता है कि इस लीफ एक्सिल पर नॉर्मल बड जो ब्रांच बनाती है, उसकी जगह कौन सी बड आ जाती है, फ्लोरल बड आ जाती है। फ्लोरल बड क्या बना देगी, फ्लावर बना देगी। क्या बना देगी, फ्लावर बना देगी। जो इनफ्लोरेसेंस टॉपिक है ना, वो एक्जेक्टली है क्या, इनफ्लोरेसेंस टॉपिक है कि किस तरीके से फ्लावर अरेंज होता है इस ब्रांच पर, या फ्लावर मेन स्टेम पर भी बन सकता है। फ्लावर